नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग के यहाँ जो पर्व मनाया जा रहा है, छठ पूजा का त्योहार, छठी मैया का त्योहार मनाया जा रहा है, जो कि हमारे बिहार में और भी कई जगह, बिहार में, झारखंड में और आपके कुछ बंगाल साइड और कुछ कुछ जगह मनाया जाता है। और लोग जो प्रदेश वगैरह में रहते हैं, दिल्ली वगैरह में रहते हैं और लुधियाना वगैरह में रहते हैं और कई जगह रहते हैं, वहाँ भी जो बिहारी लोग रहते हैं वो छठ पूजा मनाते हैं, आस्था होती है। जो ये छठ पूजा का त्योहार है, जो प्रदेश में जो लोग रहते हैं, जो कमाने खाने के लिए जाते हैं और छठ पूजा के साथ में, छठ पूजा के समय, दीपावली के समय जो है बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ अपने घर की ओर जाते हैं। आप देखते होंगे कि ट्रेनों में बहुत काफी भीड़ रहती है, बहुत अधिक भीड़ रहती है, जिसके कारण कि आने जाने में लोगों को काफी दिक्कत का, ये इसलिए कि लोग एक साथ छठ छठ पर्व में एक साथ जाते हैं और सभी छठ पूजा की तैयारी करते हैं। छठ पूजा बड़ी धूमधाम से और बड़ी श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ मनाया जाता है। हम लोग देखते हैं कि हमारे गांव घर में जो माता बहनें होती है, वो 3 दिन 4 दिन तक बहुत ही कष्ट करके, बहुत ही नियम पूर्वक, बहुत ही श्रद्धा पूर्वक जो है गंगा स्नान करती है और नहाय खाए करती है और कद्दू भात जो है वो प्रसाद बनता है, वो खाती है। उसके बाद खरना का होता है, उसके बाद पहली अर्घ होती है, उसके बाद दूसरी अर्घ के साथ निस्तार होता है। ये पर्व जो है एक सिर्फ पर्व नहीं है, लोगों का विश्वास है, लोगों की श्रद्धा है, लोगों की आस्था है। और कहीं ना कहीं हम सभी परिवार जब छठ पूजा का त्योहार होता है तो सभी परिवार एक साथ मिलते जुलते हैं। इस पर्व के बहाने जो है सभी एक दूसरे मिलते जुलते हैं। सालों से जो लोग नहीं मिले जुले होते हैं, जो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ जो मन में मन मुटाव रहता है, ये पर्व कहीं ना कहीं इन चुप्पी को तोड़ती है और हम आपसी भाईचारों को फिर से एक बार जोड़ने का जो है काम करती है। ये श्रद्धा ही है हमारा, ये विश्वास ही इसमें है और इसमें इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि हम बता नहीं सकते हैं। आप देखते होंगे कि हमारे गांव घर में जब माता बहनों की जो है संतान की प्राप्ति की इच्छा होती है, तो बड़े ही श्रद्धा के साथ वो छठ मैया से कामना करते हैं और उनकी इच्छा जब पूरी होती है तो वो छठ मनाते हैं, छठ का शुभ करते हैं वो। और सबसे हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा त्योहार छठ पूजा का मनाया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि इस छठ पूजा में माता छठ की पूजा होती है, सूर्य भगवान का पूजा होता है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि सूर्य भगवान को, डूबते हुए सूर्य भगवान को भी, डूबते हुए सूरज को भी यहाँ जल चढ़ाया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, इसका सबसे बड़ा अर्थ ये निकलता है कि उगते हुए सूरज को भी हम जल चढ़ाते हैं और यहाँ डूबते हुए सूरज को भी जल चढ़ाते हैं। उगते कहावत में है कि उगते हुए सूरज को तो सब प्रणाम करते हैं, डूबते हुए को प्रणाम कौन करता है। लेकिन यही एक पर्व है जो डूबते हुए सूरज को भी यहाँ प्रणाम किया जाता है। और ये डूबता हुआ सूरज को प्रणाम करना एक बात का संकेत देता है कि जीवन में इंसान कभी भी असफल अगर हो जाए तो उनको हार नहीं मानना चाहिए। और दूसरी बात है कि कभी भी उनको हे की दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जब डूबते हुए सूरज को प्रणाम कर सकते हैं, वो भी एक आस्था है कि कल फिर से सूरज उगेगा। तो फिर हम लोग ये भेदभाव क्यों करते हैं? जब कोई हमारी जिंदगी में कोई असफल हो जाता है या कोई हार जाता है, तो या तो हम उसे दरकिनार कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, उनके साथ अलग ही बिहेव करने लगते हैं, उनके साथ मनमुटाव हो जाता है और उनको हम बिल्कुल इंसानियत की नजर से हम नहीं देखते हैं। यही एक आस्था है छठ पूजा का, जो हमें दिखाती है कि नहीं, सभी इंसान एक समान है, सभी एक इंसान एक बराबर है। और आप देखते होंगे कि पूरे मतलब कि 2 फीट 3 फीट पानी के नीचे उतर करके घंटों खड़ी रहती है, शाम के समय और सुबह के समय, और अर्घ देती है। चाहे वो जल कैसा भी क्यों ना हो, वो किनारा कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन घंटों तक खड़ी रह करके। और सुबह सुबह के समय आप देखते होंगे कि ठंडे पानी में, पानी सुबह सुबह कितना ठंडा होता है,
और उस ठंडे पानी में रह करके खड़ी रहती है और हम लोग जो है अर्घ्य देते हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ हम लोग इस पूजा को मनाते हैं। पूजा में इस बार 2 साल हो चुका है, हम अपने छठ पूजा में अपने गाँव में हम नहीं हैं, अभी तो बाहर ही हैं हम लोग, 2 साल से हैं और किसी तरह जो है फिर से मनाने की कोशिश कर रहे हैं पूजा को। और एक बात जो है कि छठ पूजा का जो आस्था है, बड़े छोटों और सभी के साथ ये बड़ी आस्था के साथ मनाया जाता है। सभी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। शाम में हम लोग जल से अर्घ देते हैं। सुबह में हम दूध और जल से अर्घ देते हैं और प्रणाम करते हैं और सुबह-सुबह जो है 4 बजे भोर में ही उठ करके सभी को शुभ को सजाया जाता है। ठेकुआ से, पकवान से और बड़ी ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जब हम अपने गाँव में थे और अभी भी जब हम अपने पूजा में जब छठ पूजा में हिस्सा लेते हैं, तो उसमें बड़े ही जो है श्रद्धा के साथ हम उसमें भाग लेते हैं, पुआ पकवान को बनाने में और जो है उनको पूजा करने में। और हम सभी को चाहिए ये चीज़, एक छठ पूजा का जो त्योहार है ये संदेश लेकर के आता है कि हम हम लोग जो है आपस में कितना ही मनमुटाव कर ले, लेकिन एक समय के साथ हमें एकत्रित होना चाहिए, हमें एकता के साथ ये पर्व को मनाना चाहिए और एकता के साथ हम सभी को रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जय छठी मैया।